जय श्री श्याम भक्तों, राधे राधे। हारे के सहारे की जय। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई भाई बहन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, 5 बार एग्ज़ाम दे लिया, 10 बार एग्ज़ाम दे लिया, 1 बार एग्ज़ाम दे लिया, 2 बार एग्ज़ाम दे लिया, लेकिन वो पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा, चाहे वो IAS का हो, IPS का हो या कोई सरकारी अध्यापक की नौकरी का पर्चा हो, पेपर हो, उसकी तैयारी कर रहा है, उसको वो क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो श्याम बाबा का ये कारगर उपाय, इसके लिए क्या करना है, जो कि मैंने भी किया, मुझे भी इसका 100% रिज़ल्ट मिला, 100% परिणाम मिला। तो आपको क्या करना है, केवल ये 10 रुपये का मात्र 10 रुपये का इलाज है, उपाय है। क्या करना है, आपको कहीं भी खाटू श्याम जी के आपके आसपास जो भी खाटू श्याम जी का मंदिर है उसमें जाना है और आप किराने की दुकान से 5 या 10 रुपए की इलायची ख़रीदनी है। इलायची भी कैसी होनी चाहिए, हरी इलायची, क्योंकि हरी इलायची बाबा श्याम को बहुत पसंद होती है। और करना क्या है, अगर शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या द्वादशी हो तब तो बहुत शुभ मुहूर्त माना जाएगा। अगर उस दिन संजोग ना बैठ पाए तो करना क्या है, कोई भी दिन हो उस दिन सुबह जल्दी उठना, साफ स्वच्छ स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना और अपने आस-पास अगर खाटू श्याम जी का मंदिर है तो वहाँ चले जाना, अगर नहीं है तो अपने घर के मंदिर में जो तस्वीर है खाटू श्याम जी की जो भी मूर्ति है उसकी पूजा करना, इत्र लगाना भगवान के, धूप बत्ती करना, घी का दीपक जलाना, भगवान के गाय के कच्चे दूध का भोग लगाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने मन की मनोकामना बोलकर कि मुझे मेरा पेपर सरकारी नौकरी का इस दिनांक को है, इस तारीख को है और क्या करना है, मुझे इस नौकरी में ज़रूर सफलता मिले। इसके लिए आपको उपाय करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है और वो हरी इलायची जो आप लेके आए थे उन इलायची को भगवान के सामने, खाटू बाबा के सामने रखनी है और 10 मिनट तक जो बाबा के अरदास वाली जो आरती है उसको बोलना है। और बाबा का जो श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः ये वाला मंत्र है, इसका 108 बार जाप करना है। घी का दीपक, शर्त ये होनी चाहिए कि घी का दीपक जलता रहे। फिर अपने जो मन में मनोकामना है सरकारी नौकरी से संबंधित वो बाबा के सामने पेश करनी है, वो बाबा के सामने बोलनी है। फिर 10 मिनट तक वो इलायची वहीं रखे रहने देना। फिर कच्चा दूध जो आपने भोग लगाया उस कच्चे दूध को आप प्रसाद ग्रहण करना, सब लोगों में बांटना, परिवारजनों में, और उस इलायची को उठाकर अपने पास रख लेना। जब तक रोज़ क्या करना है, उन इलायची को एक एक इलायची रोज़ चबानी है आपको सुबह खाली पेट, वो भी बाबा श्याम का आरती भजन करने के बाद, उनके सामने घी का दीपक जलाने के बाद, और वो एक एक इलायची रोज़ खानी है जब तक वो इलायची पूरी ना हो जाए। फिर क्या करना है, अंतिम उपाय है जो, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से एक दिन पहले बाबा श्याम के मंदिर में जाना है और उस मंदिर में बाबा के आगे घी का दीपक जलाना है, प्रार्थना करनी है और बाबा से ये प्रार्थना करनी है, बाबा आप मेरे साथ चलिए, कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं कई दिनों से इसका तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसमें मेरे को अवश्य सफलता मिले, इसके लिए आप मेरे साथ चले और मुझे इस पेपर में सफलता दिलवाएं। फिर देखना चमत्कार, बाबा श्याम आपकी अरदास ज़रूर सुनेंगे। और जिस दिन आपका पेपर होगा, घर से निकलते समय मोर पंख है, बाबा की मोर छड़ी है, उससे 3 बार अपने दाएं और बाएं झाड़ा लगा के जाना है और जो बाबा का इत्र है उस इत्र को अपने खुद लगा के जाना है और बाबा के सामने भी छिड़कना है। फिर देखना चमत्कार कैसे बाबा श्याम आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर 3 महीने में बाबा मनोकामना पूरी ना कर दें तो ये बाबा के सामने आप कभी अरदास मत लगाना, लेकिन बाबा इस बात को ज़रूर पूरा करेंगे। एक बार इस उपाय को करके देखें, चाहे आप 10 साल से 15 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। हर साल की बात ही, इस बार भी नौकरी और जो पेपर देने जाओगे उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि हारे के सहारे की वंदना करनी चाहिए और खाटू श्याम बाबा जो कलयुग का अवतारी है
उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में सबका बेड़ा पार लगाने